हेलो दोस्तों, कुछ क्लास में आपका स्वागत है। हम अभी गति के बारे में पढ़ रहे थे, मोशन। आज हमारा टॉपिक है गति के नियम। अभी हमने गति की समीकरणें पढ़ी, गति से संबंधित जो हमारे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं वो पढ़ी, जैसे दूरी, विस्थापन, एक्सेलरेशन। लेकिन अब आते हैं हम गति के नियम कि गति के किस नियम के आधार पर गति होती है। गति के नियम पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, बल, फोर्स। गति के तीनों नियम फोर्स से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि गति में क्या क्या चीज होती है, दूरी, विस्थापन। लेकिन हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि गति उत्पन्न क्यों होती है, गति का उत्पन्न होने का कारण क्या है। इस टॉपिक में हम इसी बारे में बात करेंगे, गति उत्पन्न कैसे होती है। अब बात आती है बल की। मेनली गति हमारी फोर्स से ही जनरेट होती है। जैसे अभी कोई वस्तु हमारे यहाँ पर है, अगर हम इसे कुछ बल देंगे, बल का मतलब होता है हमारा कि इस पर खिंचाव, धकेल, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स जो लगा रहे हैं उस पर। अब इस वस्तु पर जो हम अगर कोई धक्काव या फिर इसे अपनी तरफ खींचना नहीं लगा रहे हैं तो ये वस्तु विरामावस्था में रहेगी। जब तक हम इस पर कोई बल नहीं लगा सकते, इस वस्तु की जो स्थिति है वो चेंज नहीं होगी, और जैसे ही बल लगाएंगे तब ये वस्तु इधर की ओर जाना शुरू हो जाएगी। यही हमने पढ़ा गति है कि ये हमारे सापेक्ष गति की अवस्था में है, स्थिति परिवर्तन हो रही है। अर्थात हमारा बल गति को जनरेट करता है, बल के द्वारा ही गति उत्पन्न होती है। अब बल क्या है? बल वह खिंचाव अथवा धक्काव है, यानी खिंचाव हो गया हमारा पुल, किसी बॉडी को पुल करना, और पुश धक्काव। वह खिंचाव अथवा धक्काव अथवा इन दोनों से हम कह सकते हैं कि वह बाहर, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स, कोई एक्सटर्नल सोर्स हो गया हमारा एक्सटर्नल सोर्स, इसके द्वारा, यानी किसी होगी अगर वस्तु विरामावस्था में है तो उसे पुश कर हम अवस्था में। लेकिन अगर कोई वस्तु गति कर रही है, उसे ब्रेक लगा, यानी कि उसे हम रोक कर विरामावस्था में ला सकते हैं। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, फोर्स कहलाता है। अब फोर्स, अभी हमने पढ़ा फोर्स किसी वस्तु की चेंज कर देता है। अब ऐसे ही चाल में परिवर्तन कर सकता है, वेग में, स्पीड होगी हमारी, डिस्टेंस, इसमें सब में फोर्स के इफेक्ट पड़ता है। अब फोर्स आता है, कितने टाइप का होता है फोर्स के टाइप। बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सबसे पहला आता है हमारा संतुलित बल, यानी कि बैलेंस फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि बैलेंस रहेगी। ये फोर्स है जब ये संतुलित बल किसी जब ग्रुप में कोई फोर्स लगते हैं तो उसके लिए, जैसे कोई, अब हमारी यहाँ पर वस्तु है, अब इस पर हमने एक फोर्स लगाया इधर से, एक इधर से लगाया। अगर ये दोनों फोर्स का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि ये भी 10 न्यूटन का है, ये भी 10 न्यूटन का है, तो हम देखेंगे इस वस्तु की स्थिति में कोई चेंज नहीं आ रहा, ना ये इधर जा रही है ना इधर जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये बैलेंस है, 10 इधर 10 इधर, यानी कि बैलेंस है। इसी जो ये हमारा पूरा सिस्टम बनता है, इसी फोर्स सिस्टम को हम संतुलित बल कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। अब बात आती है असंतुलित फोर्स की। अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस फोर्स आता है हमारे कि अगर हमने यहाँ पर लगा दिया, ये एक और लगा दिया 10 न्यूटन का, अब हम देखेंगे कि इन दोनों का तो बैलेंस है, लेकिन जैसे ही तीसरा लगेगा तो ये वस्तु नीचे की ओर जाएगी, क्योंकि नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ लगा दे
एक फोर्स और 10 न्यूटन का, तो ये फिर अपनी उसमें सेम स्थिति में आ जाएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बैलेंस फोर्स के लिए जितने भी फोर्स लगे किसी वस्तु पर, कितने भी फोर्स लगे, जो उनका परिमाण है उसका वेक्टर सम 0 होना चाहिए। यानी कि देखो अगर हम इनका वेक्टर सम करें, वेक्टर सम की बात आती है तो डायरेक्शन भी इंक्लूड होगी, सदिश डायरेक्शन भी इंक्लूड होगी। अब ये इस साइड है, ये इस साइड है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये 0 हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ हटा दें ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा 10। यानी कि इसमें हमारा इनका सम होता है 0 और इसमें आता है नॉट इक्वल टू 0। असंतुलित बल में वस्तु की स्थिति में चेंज आता है, लेकिन संतुलित बल में हमारी वस्तु की स्थिति में कोई चेंज नहीं आता। अब हम अपने टॉपिक गति के नियम पढ़ेंगे, जो हमारा आज मेन टॉपिक है। फोर्स पढ़ लिया हमने, संतुलित बल, असंतुलित बल। अब हमारा टॉपिक है गति के नियम। गति के 3 नियम है, जैसे गति के 3 समीकरण है, ऐसे गति के 3 नियम है, पहला, दूसरा और तीसरा। बात आती है पहले नियम की। पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो या गति अवस्था में, यानी कि वो चाहे विराम में हो चाहे गति में हो, वह वस्तु तब तक इसी अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई इस पर फोर्स न लगाया जाए। यानी कि अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो विराम से गति में जाएगी, और अगर फोर्स गति पर लगाएंगे तो गति से विराम में जाएगी, लेकिन जब तक उसी में रहेगी जब तक कि हम उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। ये कहता है हमारा पहला नियम। अब आता है दूसरे बात की। दूसरा नियम सीधा सीधा फोर्स को डिफाइन करता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल, यानी कि किसी वस्तु पर जो हमारी फोर्स लग रहा है, जो उस वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास है, तथा उस वस्तु में बल, अब जब हम बल लगा रहे हैं तो वो गति कर रही है, और गति करने से उसमें हमारा एक्सेलरेशन, त्वरण उत्पन्न होता है। यानी कि वस्तु के मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल यानी मल्टीप्लाई को फोर्स कहते हैं, यानी कि F = m/a। अब बात आती है थर्ड नियम की। थर्ड नियम बहुत ही सिंपल है कि जो हमारा ये यूनिवर्स है, इसमें प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, परंतु विपरीत डायरेक्शन अपोजिट दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब अगर मैं इस बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूं तो यानी कि फोर्स भी मुझको बोर्ड पे मुझको फोर्स लगा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब गति के 3 नियम हमने पढ़ लिए। अब इन तीनों नियम का एक एक करके हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इन तीनों नियम की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। धन्यवाद।